अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे सामने इस वक्त एक स्टडी, एक रिपोर्ट है और वो कोई ख़ास हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं है कोविड-19 के हवाले से। मैं उसका जिस्ट कह लें, खुलासा कह लें, वो मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। और ये दर हकीकत खलीज टाइम्स में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये निशाया हुई है और बाकायदा रिसर्चर से, साइंसदानों से बात करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। वैसे भी खलीज टाइम दुनिया के मोतबर अखबारात में इसका शुमार होता है और एक संजीदा अखबार है। जिस तरह पाकिस्तान में डॉन है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, टेलीग्राफ है, गार्डियन है। इस तरह के जो अखबारात हैं ये संजीदा अखबारात हैं। इनकी खबर को, इनकी रिपोर्ट को, इनकी रिसर्च को संजीदगी से लेना चाहिए। अब खलीज टाइम की इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है। पहले तो ये सवाल पूछा गया है कि ये कोविड-19 की जो वबा है ये कब ख़त्म होगी, और फिर इसी रिपोर्ट में साइंटिस्ट ने, यानी साइंसदानों ने इसका जवाब इस तरह दिया है कि 2025 या उसके बाद। अब इस रिपोर्ट में बड़े दिलचस्प एदाद शुमार भी पेश किए गए हैं, बड़े दिलचस्प हकायक बयान किए गए हैं, जिनमें एक दो चीज़ों का मैं ज़िमनन जिक्र करूंगा बड़ी जल्दी। एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वायरस जो है वो चमगादड़ से फैला है, यानी बैट जिसे कहते हैं। और कहा जाता है कि चमगादड़ों में इस तरह के तकरीबन 3000 कोरोना वायरसेस पाए जाते हैं। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि ये अभी तक तो ये बीमारी नई है, हो सकता है इसकी वैक्सीन से इसका मुकम्मल इलाज भी हो जाए, लेकिन वैक्सीन लगवाने से इस बीमारी की अलामात कम हो सकती हैं। इसके जो मौलिकपन है, यानी ये इंतहाई मौलिक नहीं हो सकती, अमवात में कमी वाक़ होगी, केसेस में कमी वाक़ होगी। लेकिन 2025 के बाद भी बाद ममालिक में ये वबा सर उठाती रहेगी, इसकी शिद्दत में इजाफा होगा, कभी इसकी शिद्दत में कमी वाक़ होगी, लेकिन 2025 तक ये वबा दुनिया में मौजूद रहेगी। इसकी वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि जब हम लोगों ने जानवरों की जो हैबिटेट, यानी जहाँ पे जानवर रहते हैं, यानी जो जंगली जानवर हैं, जब हम उनकी अमाजगाहें, उनकी रहने वाली जगहें हम ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद वो जानवर ज़ाहिर फिर वो शहरी इलाकों में आएंगे, ऐसे इलाकों में आएंगे जहाँ पर इंसान आबाद हैं। फिर उनके आने से बैक्टीरिया आएगा, जरासीम आएंगे, वायरसेस आएंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि कुत्तों में रेबीज़ नाम की वो जो जरासीम पाए जाते हैं, अगर उनके लहाब यानी उनके थूक में भी इसके जरासीम पाए जाते हैं, और आपके साथ अगर रेबीज़ वाला कुत्ता टच कर जाए, थूक उसका आपके साथ लग जाए या आपको काट ले, तो उससे भी हलाकत हो सकती है। तो ये अब किया क्या जाए? जो इसी रिपोर्ट में एक तशवीशनाक बात सामने आई है वो ये है कि अब दुनिया में इस तरह की बीमारियां आती रहेंगी। और ये जो अभी आप इंडिया की मिसाल ले लें, साउथ अफ्रीका की मिसाल ले लें, वहाँ पे अब ये जो नई मुख्तलिफ किस्म कोविड की सामने आई है, ये बहुत ज़्यादा डेडली है, मोहलिक है, बहुत तेज़ी से फैलती है। इसी तरह पाकिस्तान में जो बरतानिया से जो नई किस्म पाकिस्तान में आई है, अब ये भी एक सितम ज़रीफ़ी देखिए। वबा बरतानिया से पाकिस्तान आई है और पाबंदी बरतानिया ने पाकिस्तान से परवाज़ पहुँचाने की और पाकिस्तानी शहरियों पर लगा दिए। अब इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या होगी? आज भी मेरे कमेंट्स में मेरे मुख्तलिफ लोगों से जो मैं उनके सवाल देख रहा था या उनके कमेंट्स देख रहा था, जवाब दे रहा था, बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में तो सूरत हाल बहुत बेहतर है। मैं कहता हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, लेकिन इस सूरत हाल को ख़राब होने से हम सब ने एहतियात करके बचाना है। तो बात हो रही थी कि ये जो वायरस है, अब इसकी कई अक़साम जो है वो दुनिया में फैल चुकी हैं। और जब आप इसने कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, जो ओरिजिनल एक्चुअल वायरस था,
उसकी वैक्सीनेशन तो आ गई है। अब दुनिया में करोड़ों अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। अमेरिका में अब बताया ये जा रहा है कि जो कोविड के जो केसेस हैं उनमें 0.08% पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, जो कि ना होने के बराबर है। जाहिर है उन्होंने वैक्सीन से इस पर काबू पाया है। अब मैंने कल एक वीडियो की थी, अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन के हवाले से, अब वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई है इसमें कोई शक नहीं है 3 महीने 6 महीने तक उनमें इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, और यही सूरत हाल अमेरिका में है। अलबत्ता बरतानिया और दीगर ममालिक में जिन लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन करवाई है उसके बाद भी उनको कोविड का अटैक हुआ है, लेकिन अब ये कहा यह जा रहा है कि वो अटैक माइल्ड होगा, मामूली होगा, यानी शदीद नौइयत का नहीं होगा। आपको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आम गोली दवाई से तंदुरुस्त हो सकते हैं, सेहतयाब हो सकते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों पे बात वही है कि जब हम इससे गुजरेंगे तो इस पे यकीन करेंगे। अब पाकिस्तान में अभी तक कुल आबादी के 1% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी, और एक सर्वे के मुताबिक कुल आबादी के 50% से जायद अफराद ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से उनके बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपनी गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में उसको मेंशन करना मैं भूल गया था। आपको याद होगा हमारे बचपन से खसरे की वैक्सीन लगाई जाती है, टाइफाइड की लगाई जाती है, मलेरिया की लगाई जाती है, चिकन पॉक्स की लगाई जाती है, लेकिन ये वैक्सीन एक ख़ास अरसे तक कारआमद होती है। जिन लोग बच्चों को खसरे की या मीज़ल्स की वैक्सीन लगाई गई है उनको दोबारा खसरा या मीज़ल्स हुआ है, चिकन पॉक्स हुए हैं, टाइफाइड हुआ है, तो ये कोई हतमी बात नहीं है। अब पाकिस्तान में आपको पता है पोलियो वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये मुसलमानों की नस्ल को रोकने के लिए या उनकी नस्ल को आगे ज़्यादा ना बढ़ने के लिए इसमें ऐसे अज्जा शामिल किए गए हैं कि मर्द और औरत में जो औलाद पैदा करने की जो सलाहियत है जो कुदरत ने दे रखी है उसमें कमी वाक़ हो जाती है। अब ये एक प्रोपेगेंडा कह लें, एक मिसकंसेप्शन कह लें, है तो सही। अब इसी तरह पूरी दुनिया में ये जो कोविड की जो वैक्सीन है इसके हवाले से बहुत से खदशात पाए जाते हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, और यही वजह है कि दुनिया में किसी मुल्क में ये कानून नहीं है। आप कानूनन किसी को मजबूर नहीं कर सकते वैक्सीन लगवाने पर, लेकिन आप इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं कि वो लोग जो हैं आपके जो शहरी हैं, मुल्क के जो शहरी हैं, वो वैक्सीन लगवाने पर मजबूर है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने उस दिन एक वीडियो की थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि UAE की हुकूमत अब इस बारे में संजीदगी से सोच रही है, बल्कि असूली तौर पर उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको किन किन पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। वो किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, किसी शादी को अटेंड नहीं कर सकते, किसी बैंक में नहीं जा सकते, किसी सिनेमा घर में नहीं जा सकते, किसी एयरलाइन में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, और बहुत से मसाइल उनके लिए पैदा किए जा सकते हैं। अब तो सुनने में ये आया है कि तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन की पहली डोज UAE में लग चुकी है, और अच्छी बात है कि UAE ने किसी हद तक केसेस को भी कंट्रोल कर लिया है। अल्लाह से दुआ है। अब कहा तो ये जा रहा है कि ईद तक मामलात जो हैं पाकिस्तान में पीक पर जाएंगे, ईद के बाद तक। अब देखना है लोग ईद चांद रात इस पर कितना मेल जोल रखते हैं, कितनी एहतियात बरतते हैं ताकि इस वबा से महफूज रहा जाए। लेकिन बात वही है कि साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि ये वबा 2025 तक हमारे साथ ही रहेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।